सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो बात करते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। A chemical reaction is a process where new substances with new properties are formed. केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। इसमें ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स है ना, ब्रेक करके न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द केमिकल रिएक्शंस, है ना। एक केमिकल रिएक्शंस में, इन अ केमिकल रिएक्शंस देयर आर टू थिंग्स। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में दो चीजें होती है, फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। सो रिएक्टेंट, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, वैसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, that are called reactant. Next is product. What is product? So the new substance formed as a result of the reactions. After the reaction जो new substance का formation होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, product. Okay. तो so that is the reactant and product. एक फिगर से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दिस इज द रिएक्टेंट एंड आफ्टर द रिएक्शन दैट इज दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का कलर डिफरेंट है और आफ्टर द रिएक्शन दैट प्रोडक्ट आर फॉर्म दैट विल बी द न्यू कलर फॉर्म, दैट इज द चेंज, है ना। न्यू चेंजेस आर देयर। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। आयरन, है ना, प्लस ऑक्सीजन। एक केमिकल रिएक्शन हमारा है जिसमें आयरन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया है और बना न्यू सब्सटेंस, क्या बना, आयरन ऑक्साइड। देयर इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज द Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, है ना। सो न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शंस है ना, इस रिएक्शन में दो साइड हमको दिख रहा है, दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड, है ना। तो हम लोग इस पे यदि ध्यान दें कि इस एरो के ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला दो चीजें हैं। सो द LHS साइड, दैट मीन्स दिस LHS साइड, है ना, एंड दिस इज द RHS साइड। ओके, so LHS side is called reactant and RHS side is called product. Simply समझ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन दैट डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस है। When these changes occur, a chemical reaction has taken place, है ना। जब भी ये चेंजेस देखने को हमको मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, सेकंड इज चेंज इन कलर, थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सब चेंजेस हमको देखने को जहां भी मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुआ है। चेंज इन स्टेट में क्या होगा, वो कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करेगा। ओके, जैसे
यहाँ पे पहले आइस है, फिर बाद में आफ्टर द रिएक्शन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वाटर। एंड सेकेंड इज चेंज इन कलर, है ना। बिफोर द रिएक्शन the there is the blue color solution, and after the reactions color is changed yellow color solutions. That means यहाँ भी हमारा क्या है, chemical reactions। थर्ड है हमारा evolution of gas। तो बिफोर द रिएक्शन यहाँ किसी भी तरह का गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हुआ। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जब भी टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। बिफोर द रिएक्शन यू कैन सी हियर द टेम्परेचर कितना था, कम था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन हम देख रहे हैं द टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। सो देयर इज द केमिकल रिएक्शंस। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द रिएक्शन, देन वी कैन से दैट there is a chemical reactions has taken place ना। precipitate that means insoluble substance or form, है ना। before the reaction यहाँ पे देख रहे हो कि ये solutions है, बिल्कुल से homogeneous solution है, लेकिन after the reaction हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये precipitate insoluble substance का formation हुआ है। so this is the chemical reactions। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, chemical reactions। तो ये था हमारा observations to determine a chemical reaction। So our next topic is chemical equations। तो chemical equations क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो chemical equations is symbolic representation of a chemical reactions using symbols and formula is called a chemical equations, है ना। केमिकल इक्वेशंस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम केमिकल सिंबल्स को और केमिकल फार्मूला को यूज करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, है ना। तो जब हम इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा केमिकल इक्वेशंस है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में राइट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CH4 प्लस O2 देन CO2 प्लस H2O, है ना। तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन shows the reactant and right side of the equation shows the product, है ना। और ये जो केमिकल इक्वेशन है हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ये था हमारा केमिकल इक्वेशंस। Okay students, so after the discussion of chemical equation, now we will discuss the types of chemical equations. So there are three types of chemical equation. Chemical equation generally three type का होता है। There are three types of chemical equation. First is word chemical equation, second is balanced chemical equation, and third is unbalanced chemical equation. Okay, so हम लोग डिस्कस करते हैं कि word chemical equation क्या होता है ना। So word chemical equation, a chemical equation in which the reactant and product are written in words। कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसको हम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम वर्ड के फॉर्म में राइट करते हैं, तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा यहाँ पे है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन वाटर विल बी फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और वाटर को तीनों को ना यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिएक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन
in which the number of atoms of each element is the same on both sides of the equation. ओके, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब इक्वेशन के बोथ साइड्स, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स यदि सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है। सो देयर इज टू, टू एंड टू। ओके, दैट मीन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स। देयर इज द 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? 4 atoms of hydrogen, and oxygen there is two atoms of oxygen are there ना। तो रिएक्टेंट साइड हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट साइड कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारा पर यहाँ पे 2 और ये जो 2 है कोफिशिएंट में, तो 2 और 2 मिलके हो गया हमारा 4 हाइड्रोजन। ओके, so 4 hydrogen atoms and oxygen there is 2, so 2 oxygen atoms, तो 4 hydrogen atom and 2 oxygen atom। so reactant side भी हमारा 4 hydrogen atom था और 2 oxygen atom था। हमारा प्रोडक्ट साइड भी इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। दैट मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है? बैलेंस्ड है ना। जनरली ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। यदि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स इट इज अ करेक्ट, है ना। और जो भी केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है वही इक्वेशन केमिकल इक्वेशन करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ one or more elements is not the same on both sides of the equation। यदि किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स, है ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, है ना, दोनों साइड यदि सेम नहीं होता है दैट मीन्स वो हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। दैट इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक एग्जांपल हम लोग देंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन H2O इज फॉर्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे H2 एंड O2, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में H2O का देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, बट रिएक्टेंट साइड हमारा हाइड्रोजन 2 था और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन हमारा 2 है ना। तो यहाँ पे तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है ना। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज इनकरेक्ट, है ना। अब कह रहा है कि ये जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होता है दैट मीन्स वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है ना। अब जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो इक्वेशन क्या हो गया? टोटली रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, हो गया ना। तो ये चीजें ध्यान देना है। एक और चीज यहाँ पे हम अटैच करेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। स्केलेटल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस।